फिक्स एसेट रजिस्टर किसी भी कंपनी में ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और किसी एक्सपर्ट बंदे को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। एक तो आप फिक्स एसेट रजिस्टर मैनुअली बनाते आ रहे होंगे, बट इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे पावर क्यूरी का यूज़ करते हुए कि कैसे आप फिक्स एसेट रजिस्टर को, जिसमें सारी कैलकुलेशन होती है, आप ऑटोमेट कर सकते हैं। कल को अगर आपके जो एसेट्स हैं उसमें एडिशन होती है, कुछ डिस्पोजल होती है, बस हमें एक रिफ़्रेश बटन पे क्लिक करना पड़े और बाकी सारा का सारा हमारा काम एक्सेल कर दे, ऑटोमेट हो जाए हमारा काम। ये कैसे होगा इस ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं। जो भी प्रैक्टिस फाइल्स होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये ट्यूटोरियल ख़ास तौर पे अकाउंटेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन रेट पे, और वेल टेस्टेड फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होता है। एक्चुअली जब हम रिटर्न डाउन वैल्यू डब्ल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास डेटा होता कौन सा है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास जो ओरिजिनल कॉस्ट एसेट की वो है हमारे पास 1 मिलियन, ठीक है। और जो रेजिडुअल वैल्यू बनती है कि जब उसकी उम्र पूरी होगी तो हम कहते हैं कि जो रेजिडुअल वैल्यू होगी वो होगी 50,000। ये हमें बताया होता है। और साथ ही हमें लाइफ के बारे में बताया होता है कि जो इसकी लाइफ होगी वो होगी 10 साल। ये हमें डेटा दिया होता है और इसकी बेसिस पे एक्चुअली हमने डेप्रिसिएशन रेट डब्ल्यू के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बैलेंस जो डेप्रिशिएट करना है वो कितना है। ये तो सिंपल 1 मिलियन में से जो रेजिडुअल वैल्यू उसको माइनस कर दें, तो इस बैलेंस को हमने ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट करना है। अब डेप्रिशिएशन रेट कैसे निकालें, जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल फार्मूला यूज होता है, और फार्मूले का मैं आपके साथ साथ चेक भी शेयर करूंगा कि ताकि हमें पता चले कि क्या जब उसकी लाइफ पूरी होगी एसेट की तो क्या वाकया ही ये रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास बचेगी या नहीं बचेगी। तो जरा गौर से देखिए, मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करता हूँ जो कि रिटर्न मैंने यहाँ पे किया हुआ भी है। इज इक्वल टू 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम। यहाँ पे मैंने आगे मेंशन किया है जी आरवी परसेंटेज। अब ये आरवी परसेंटेज क्या है, रेजिडुअल वैल्यू की जो परसेंटेज बनती है। ये जो 50,000 है, जब आप इसको डिवाइड कर देंगे 1 मिलियन पे ना, तो ये 5% बन जाएगी, ठीक है। अगर ये अमाउंट डिफरेंट होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 1 लाख करते, तो 1 लाख को जब हम डिवाइड करते 1 मिलियन पे वो 10% बन जाती। अगर 75,000 होता तो 7.5% बन जाती। तो जो परसेंटेज बनेगी वो यहाँ पे हमने लेके आनी है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 5 मैंने मेंशन किया, 7% साइन नहीं मेंशन करना। इसको डिवाइड करेंगे हम 100 पे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड रेज टू, ठीक है, रेज टू एंड देन ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम 1 को डिवाइड कर देंगे जो एसिड की लाइफ है। एसिड की लाइफ यहाँ पे मेंशन है 10। तो इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो डेप्रिसिएशन रेट है वो आ गया 25.89%। अच्छा, ये सारा मैंने मैनुअल टेबल खुद बनाया है। अगर मैं टेबल बनाने बैठ जाता तो साफ जाहिर है कि यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट होता। तो मैं आपको सिंपल ये समझा देता हूँ। अच्छा, सिंपल देखिएगा, मैं सारा सबसे पहले तो ये सारी वैल्यूज डिलीट कर दूँ। ये जो ओरिजिनल कॉस्ट है इसका लिंक हमने कहाँ पे लगाया है, ये जो ओरिजिनल कॉस्ट आई है, ठीक है। उसके साथ डेप्रिसिएशन रेट पे जो हमने फॉर्मूला लगाया है उसका लिंक यहाँ से आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो जो पहले साल की हमारे पास डेप्रिसिएशन आ रही है, सिंपल ये देखें मल्टीप्लिकेशन की हुई है, वो ये आ गया। और इसकी डब्ल्यू साल के एंड पे कितनी बन गई, 1 मिलियन में से जब हमने डेप्रिसिएशन निकाली तो हमारे पास डब्ल्यू आ गई। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल आप ये करेंगे, जब इस फॉर्मूला को आप नीचे ड्रैग करेंगे तो 10 साल हमारे पास एज बनती है। और ये देखेंगे 10 साल जब कंप्लीट हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लोजिंग वैल्यू आ रही है वो आ रही है 50,000, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे छोटी सी असाइनमेंट आपने ये करनी है। एक तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट डिफरेंट कर दीजिएगा, रेजिडुअल वैल्यू डिफरेंट कर दीजिएगा, लाइफ डिफरेंट कर दीजिएगा, नंबर ऑफ ईयर जितने बने उसके हिसाब से आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा। तो आपने देखना है कि क्या हमारा ये फॉर्मूला निकालने का तरीका ठीक है या नहीं है, जो कि इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली यूज होता है। अभी हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास डेटा है क्या। ये आपके पास जो शीट नजर आ रही है, इसको मैं अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रिप्शन है जिसमें हमारे पास एसेट्स के नेम आ रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास एसेट्स के कोड हैं। ये हर जिस भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पे कोडिंग बकायदा होती है। फिर आगे सब कोड भी होते हैं, ठीक है। सब कोड के आगे हमारे पास लाइफ आ रही है कि इस पर्टिकुलर एसेट की लाइफ क्या है, कब एसेट ये एक्वायर हुआ था। अच्छा, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, इसकी आज तक की जो डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कितनी है, ठीक है। अच्छा, आगे शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये आपके लिए में भी नहीं हो, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शिफ्ट 1 2 मे भी यहाँ पे 3 भी हो आगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि 8 घंटे की लेट से एक शिफ्ट है। कुछ एसेट्स हमारे ऐसे हैं
कि जहाँ पे एक शिफ्ट में काम होता है, कहीं पे 2 शिफ्ट लगातार काम होता है, कहीं पे 3 शिफ्ट काम होता है, तो फिर अकॉर्डिंगली हम डेप्रिसिएशन भी वहां पे चेंज करते हैं। ऐसा डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगता। जहां पे सिंपल एक शिफ्ट में काम हो रहा है वहां पे डेप्रिसिएशन हम वन टाइम लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा गौर से देखिएगा। जहां पे 2 शिफ्ट में काम हो रहा है वहां पे हम डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो 1.5 चार्ज करेंगे, 1.5 टाइम्स चार्ज कर रहे होंगे। इसी तरह से जहाँ पे 3 होगा तो वहां पे हम 2 टाइम्स डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे, डबल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे। ठीक है, ये पॉलिसी है। इस शीट की आपको समझ आ गई है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एडिशंस की बात करते हैं कि ये हमारे पास जो एसेट्स हैं ये हमारे पास ड्यूरिंग द पीरियड, आगे डेट्स भी आ रही हैं, पीरियड लाइक फॉर यहाँ पे तो 2021 है, डेट कोई भी हो उससे हमें गर्ज नहीं है कि ये एडिशंस हुई हैं। ठीक है, एडिशंस हुई हैं तो इन एडिशंस को हमने किस तरह से लेके आना है। एंड देन हमारे पास एडिशन टू एग्जिस्टिंग एसेट हुए हैं। अब ये एक थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, जरा इसको समझिएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है जिसका कोड 301 है, और यहाँ पे अगर हम ओपनिंग बैलेंस में जाएं तो यहाँ पे भी कोड हमारे पास एक बनता है 301, लेकिन इसको हमने एक्वायर किया था 2018 से, और इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 7.5 मिलियन है। अभी इसी एसेट में हम कोई एडिशन कर रहे हैं, उसका कोई पार्ट हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एडिशन हुई है उसमें। तो इनको हमने किस तरह से लेके आना है, इन सारी चीज़ों को हमने पावर क्यूरी में वन टाइम हमने एफर्ट करनी है और ऑटोमेट करना है। फिर चाहे एडिशन हो, डिलीशन हो, फिक्स एसेट रजिस्टर बनाना हो, डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाना हो, आपने सिर्फ और सिर्फ एक बटन प्रेस करना है, रिफ्रेश, और आपका सारा काम ऑटोमेट होगा। ये कैसे होगा इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस वाली शीट में आते हैं और यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट निकालते हैं। यहाँ पे हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल यही एज्यूम कर लेते हैं, ये 5% वाला। ठीक है, हम इसको इसी को एज्यूम कर लेते हैं फॉर टाइम बिंग। ओपनिंग बैलेंसेस में आता हूँ, डेप्रिसिएशन रेट पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट ओपन 5/100। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज रेज टू ब्रैकेट स्टार्ट 1/लाइफ। लाइफ कहाँ पे है, लाइफ हमारे पास इस कॉलम में अवेलेबल है। इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, और इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात भी आपने नोट कर लेनी है, ड्यूरिंग ट्यूटोरियल होता क्या है कि कुछ ना बंदे से स्टार्ट में एरर्स हो जाती हैं। आपसे मे भी मेरे साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं उस तरह से रिजल्ट ना आए। परेशान नहीं होना, जितना मुमकिन हो सका मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि भाई या तो एंड पे या साथ साथ बताता हूँ कि इस अगर ये एरर हो जाए तो इसका क्या तरीकाकार होगा। पावर क्यूरी में कुछ एरर्स होते हैं वो मैं आपको वहां पे बता रहा हूँ। ये डेप्रिसिएशन रेट हमारे पास आ गया। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस पूरे डेटा को, जहां तक हमारे पास डेटा है, जितना मर्जी बड़ा डेटा है, हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल टी प्रेस करके इसको हमने टेबल फॉर्म में लेके आना जाना है। ये पूछ रहा है कि क्या इस टेबल के हेडर्स हैं, तो यस हेडिंग है हमारे पास, इसको मैं ओके करता हूँ। अच्छा, इसको टेबल फॉर्म में लेके आते हैं ना जब, तो फिर हम इसको पावर क्यूरी में लेके जाते हैं, और फर्दर जब हम इसमें एडिशन करेंगे तो फिर मसला नहीं होगा। अगर आप इसको टेबल कन्वर्ट ना करें तो जब रिफ्रेश करेंगे तो वो काम नहीं होगा, इसीलिए इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये डेटा वाले टैब में जाएंगे हम, और हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्रॉम टेबल रेंज, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पावर क्यूरी एडिटर ओपन हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका लैपटॉप है वो 2016 या उससे प्लस, सॉरी लैपटॉप कह रहा हूँ, जो एक्सेल वर्जन है वो 2016 या उससे प्लस होना चाहिए। अच्छा, एक बात नोट करें, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे जितनी क्यूरीज हम रन कर रहे होंगे वो आ रहा होगा। जिस तरह यहाँ पे टेबल नेम है, यहाँ पे टेबल का नेम आ रहा है, और यहाँ पे जो क्यूरी की सेटिंग है वो आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो जो इसका नेम है ना, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नेम दे देता हूँ ओपनिंग बैलेंसेस का। ठीक है, ये क्योंकि ओपनिंग शीट पे हम काम कर रहे हैं ना, मैंने इसको नाम दे दिया, एंटर कर दिया। अभी दूसरी बात गौर से देखिएगा, एक तो मैं इस एरो पे क्लिक कर रहा हूँ जिससे क्यूरीज अभी हट रही हैं, दोबारा आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्यूरीज ओपन हो जाएंगी। और ये जो क्यूरी सेटिंग है ना, मैं इसको भी यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ ताकि हमारे पास विंडो ओपन हो जाए। परेशानी की कोई बात नहीं है, अगर आप इसको दोबारा लेके आना चाहें, सिंपल आप व्यू में जाएं, ये क्यूरी सेटिंग पे आ जाए तो ऑब्वियसली हमारे पास वही इसी तरह से हमारे पास देखें ये आ जाएगा। और इसके साथ साथ क्योंकि इस ट्यूटोरियल में हमें फॉर्मूला बार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाना चाह रहा, तो मैं फॉर्मूला बार को भी यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास थोड़ी सी ये प्रेजेंटेशन होगी जो कि व्यूएबल है। बेहतर तो है कि आप लैपटॉप से देखें या मोबाइल से भी देख रहे हैं तो दूसरी स्क्रीन कर ले ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। सबसे पहले हमने फॉर्मेटिंग करना होती है।
जो जो काम हम करते जाएंगे ना, ये स्टेप वाइज रिकॉर्ड करता जाएगा, और आपने मेरे साथ ये काम करना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि ये जो पर्टिकुलर ट्यूटोरियल है ना, आपने 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। फिर जो भी आपका डेटा है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको आप एक बार ऑटोमेट करें और फिर अपनी जिंदगी आसान करें। डिस्क्रिप्शन में जो हमारे पास टेक्स्ट वाली चीजें आ रही हैं, वहां पे हम हमेशा ABC होना चाहिए, ये और से देख लें आप। जहां पे हमारे पास न्यूमेरिक है, वहां पे 1 2 3 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में ही यहाँ पे एरो पे क्लिक करके, तो ये जो नल वैल्यूज है, मैं यहाँ पे इसको अनचेक करता हूँ और ओके कर देता हूँ कि जहां जहां पे नल है वो हमारे पास 0 हो गया। ऑल राइट, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात नोट करनी है आपने। यहाँ पे हमारे पास डेट आ रही है, साथ हमारे पास टाइम भी आ रहा है। यहाँ पे डेट के बहुत एरर्स होते हैं, मैं एरर्स की भी साथ बताता जाता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद जो है पावर क्वेरी का यूज़ तो हमने बार बार ही करना होता है। तो एक बार यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपने डेट पे क्लिक कर देना है। तो जो डेट फॉर्मेट है ना एक्चुअल, वो हमारे पास डेट फॉर्मेट में ये हमें डेटा जो है वो चेंज करके दे देगा। अगर यहाँ पे आपको एरर शो होता है कि यहाँ पे कुछ डेट्स आ रही हैं, नीचे एरर आ रहा है, वो एरर इसलिए होता है कि जो हमारा लैपटॉप के मतलब कि जो रीजन सिलेक्टेड होता है ना, वो डिफरेंट होता है और डेट का फॉर्मेट डिफरेंट होता है। उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो मैं आपको जल्दी से बता दूं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको यूजिंग लोकेल का ये ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपने जो लैंग्वेज है, चाहे उर्दू इंडिया या पाकिस्तान या जिस भी कंट्री में है, वो आपने सिलेक्ट करना है। और फिर आपने डेट सिलेक्ट करना है। अभी जैसे ये अपनी वर्किंग करता है, ओपन होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर जो है ना, आपको एरर नहीं आएगा। जिस तरह से यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्टेड है ना, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सिंपल उर्दू सिलेक्ट कर दिया, इंडिया पाकिस्तान जो भी है वो कर दिया, इसको ओके करना है। मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ, और ऊपर टेक्स्ट की जगह आपने डेट सिलेक्ट कर देना है। तो ये जो एरर है आपका, आपको ये एरर नहीं आएगा। मैंने वो कहा था कि साथ साथ मैं आपको ये चीजें बताता जाऊंगा। ठीक है जी, क्लियर है बात? यहाँ तक कोई परेशानी की बात तो नहीं है? ऑल राइट। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारे पास देखें कि हमारे पास एक तो ये ओरिजिनल कॉस्ट आ रही है, और साथ हमारे पास ये जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास आ रही है। ठीक है जी। अभी इसको अगर हम क्या करें भला, ये एक सेकंड मुझे दीजिएगा बस। ओरिजिनल कॉस्ट में से अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दें, ओरिजिनल कॉस्ट में से अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दें, तो हमारे पास क्या आता है? यहाँ पे थोड़ी सी आपका अकाउंट्स का नॉलेज भी होना चाहिए। तो हमारे पास जो आ जाती है, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू आती है। तो सबसे पहले तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? सिंपल, हमारे पास बड़ा इजी तरीकाकार होता है। हम यहाँ पे पहले ओरिजिनल कॉस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने कंट्रोल प्रेस करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे क्लिक करके रखना है। यहाँ पे हमने जाना है ऐड कॉलम में। ऐड कॉलम में जाने के बाद ये स्टैंडर्ड में जाके इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो वो क्या करेगा, ओरिजिनल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को निकाल देगा। तो इसको यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन हमारे पास आई है, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी, क्या? ओपनिंग WDV। ठीक है जी, मैंने इसको ये नाम दे दिया। ऑल राइट, हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने ये देखना है कि भाई डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है? जब हम ओपनिंग WDV, जब हमारे पास ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई है साल के पहले दिन की, अगर इसको हम रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन नहीं आ जाएगी? यस, आ जाएगी। ये कॉलम सिलेक्टेड है। कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, डेप्रिसिएशन रेट पे क्लिक करेंगे, और दोबारा से ऐड कॉलम में जाना है। ट्रांसफॉर्म में नहीं, ऐड कॉलम में जाना है। स्टैंडर्ड में जाके हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये डेप्रिसिएशन आ गई। इसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर टाइम बीइंग DEP, और एंटर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, हमने शिफ्ट्स की बात की थी कि भाई जहाँ पे एक शिफ्ट होगी वहां पे 1 टाइम होगी डेप्रिसिएशन चार्ज। जहाँ पे 2 शिफ्ट्स में काम हो रहा होगा, वहां पे 1.5 टाइम्स हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और जहाँ पे 3 शिफ्ट्स में काम हो रहा होगा, वहां पे हम 2 टाइम्स जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो शिफ्ट्स है ना, इसके अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा सा डेटा को रिवाइज करना पड़ेगा। वो कैसे हम कर सकते हैं, देखते हैं। ऐड कॉलम में जाएंगे। ऐड कॉलम में जाने के बाद यहाँ पे हम कंडीशनल कॉलम का हमारे पास एक ऑप्शन होता है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं इसकी जो क्या कॉलम की जो हेडिंग आएगी, उसको मैं नाम दे देता हूँ जी, रिवाइज शिफ्ट्स डेटा। फॉर टाइम बीइंग, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए रिवाइज शिफ्ट डेटा, ये मैंने नाम दे दिया इसे। इसके बाद कॉलम नेम में इसको नीचे आएंगे, और यहाँ पे हमारे पास सभी हेडिंग्स आ रही है ना, तो हम उसको कहेंगे कि जहाँ पे नंबर ऑफ शिफ्ट्स आप देखो, नंबर ऑफ शिफ्ट्स आप देखें, और अगर ये इक्वल हो किसके? भला, अगर ये इक्वल हो 2 के,
यहाँ पे नंबर ऑफ शिफ्ट 2 आ रही हूँ, वहां पे आप क्या करो, 1.5 टाइम आगे हमें आउटपुट दे दो। इसके आगे एक और क्लॉज हम देंगे, आप दोबारा नंबर ऑफ शिफ्ट देखें भाई, सॉरी डेप्रिसिएशन रेट सिलेक्ट हो गया, आप दोबारा नंबर ऑफ शिफ्ट देखें, और अगर ये इक्वल होते हैं 3 के, 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, तो फिर यहाँ हमें आउटपुट में आप दे दो 2, अदरवाइज हमें, अदरवाइज जो भी हो हमें आप 1 दे दो। और ये क्यों दिया, क्योंकि हमारे डेटा में 1 2 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, तो इसीलिए हमने दो उसको सिनेरियो दे दिए। अगर ये दो ना हो तो साफ जाहिर है फिर 1 में ही हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। ठीक है जी, ओके हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास ये रिवाइज शिफ्ट वाइज डेटा भी आ गया, और साथ हमारे पास ये डेप्रिसिएशन भी है। फाइनल डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करेंगे, रिवाइज शिफ्ट वाइज डेटा और डेप्रिसिएशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो एग्जैक्ट एज पर शिफ्ट आ जाएगी। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, ऐड कॉलम स्टैंडर्ड, एंड इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिया, और जो मल्टीप्लिकेशन आई है इसको हम नाम दे देते हैं जी डेप्रिसिएशन का। पहले मैंने डीईपी नाम दिया था, अभी डेप्रिसिएशन नाम देना है। और आपने एक और बात का खास ख्याल रखना है कि जो भी आपकी हेडिंग्स हों, जो भी हम फर्दर काम करेंगे, आपकी हेडिंग्स हेडिंग्स में ना तो कोई स्पेलिंग की मिस्टेक होनी चाहिए, स्पेसेस की, स्पेलिंग की, ना इवन कोई लेटर कैपिटल है या स्मॉल है, तो उसका भी खास ख्याल रखना है। इसको मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अभी ये रिवाइज शिफ्ट वाइज डेटा, प्रीवियस डेप्रिसिएशन, हमारे ये कोई काम की नहीं है, तो मैं यहाँ पे इनको क्या कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे जो कॉलम्स हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, क्लियर है बात। अच्छा, अभी हमारे पास डेप्रिसिएशन भी आ गई है, सही, और हमारे पास क्या कहते हैं कि ओपनिंग डब्ल्यू भी है। अगर मैं ओपनिंग डब्ल्यू में से, जो ओपनिंग पे हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू खड़ी है, उसमें से फॉर द पीरियड जो हमारे पास डेप्रिसिएशन है उसको माइनस कर दूं, तो क्या हमारे पास क्लोजिंग डब्ल्यू नहीं आ जाएगी? क्या करेंगे, ऐसे ही करें, पहले जिसमें से माइनस करना है पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, देन डेप्रिसिएशन को करेंगे। ये काम साथ साथ कीजिएगा प्लीज, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो सब्ट्रैक्शन आएगी, इसको हम नाम दे देंगे क्या, इसको नाम दे देंगे हम जी क्लोजिंग डब्ल्यू। ठीक है, क्लोजिंग डब्ल्यू हमने इसको नाम दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, ये हमने एंटर कर दिया। अच्छा, एक और बात यहाँ पे हमने गौर से देखनी है, मैं अगर दोबारा स्टार्ट में आऊं, तो मैंने आपको कहा था कि 5% हमने एज्यूम किया था कि रेजिडुअल वैल्यू होगी। हमने ये मेक श्योर करना है कि 5% एंड तक वैल्यू रहे ओरिजिनल कॉस्ट की। तो यहाँ पे मैं ना एक चेक लगाने लगा हूँ, जरा ये गौर से आपने चेक देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक ऐड कॉलम करेंगे, ऐड कॉलम में जाने के बाद कस्टम कॉलम करेंगे। ये चेक आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इस इसको मैं नाम दे देता हूँ जी 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला में आएंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे आप नीचे आएंगे, ओरिजिनल कॉस्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक किया, ये आ गया, साथ मल्टीप्लाई करना है आपने 0.05 5% के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। तो हमें ये आगे क्या कहते हैं कि हमें देखिए कॉलम की हेडिंग भी आ गई, और 5% हमारे पास जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो आ गई। ठीक है, अभी हम आगे, हमने करना ये होता है कि हमारे पास जो फाइनल डेप्रिसिएशन है ना, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो क्लोजिंग डब्ल्यू है ना हमारे पास, क्लोजिंग डब्ल्यू जो हमारे पास आनी चाहिए, या तो जो हमने एज पर फॉर्मूला लगाया है वो देखना है, और फिर हमने 5% ओरिजिनल कॉस्ट को भी देखना है। इन दोनों में से जो ज्यादा वैल्यू होगी, विच एवर इज हाइयर, वो क्या होगी कि हमारी क्लोजिंग डब्ल्यू बन जाएगी। ठीक है, अभी दोबारा से हम क्या काम करने लगे, ऐड कॉलम में जाएंगे, आगे हम कंडीशनल कॉलम में चले जाएंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट था मे बी आपके लिए हो, लेकिन आई होप कि आपने ये क्लियर कर लिया होगा। यहाँ पे हम मेंशन करूंगा जी क्लोजिंग, एक बार इसको पूरा सिलेक्ट कर लूँ, क्लोजिंग डब्ल्यू रिवाइज्ड, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ, देखें जी, अगर अगर तो ये जो क्या है भला, क्लोजिंग डब्ल्यू अगर यहाँ पे आप क्लोजिंग डब्ल्यू देखें, अगर ये इक्वल टू और ग्रेटर देन हो, किसके भला, आगे हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमने कॉलम को सिलेक्ट करना है, अगर ये इक्वल टू और ग्रेटर देन हो 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट के, देन यहाँ पे क्या हो कि आप एंटर वैल्यू कर दें क्या भला, सॉरी, पहले मैंने कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट करना है,
और यहाँ पे आप हमें दे दें ये क्लोजिंग डब्ल्यू पहले समझे कि यहाँ पे आपने क्या किया है, क्या उसको बताया है। हमने कहा है कि आप क्लोजिंग डब्ल्यू वाला कॉलम देखें, अगर वो बराबर हो या ग्रेटर देन हो 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट के, मतलब क्लोजिंग डब्ल्यू जो हमने ऑलरेडी निकाली, अगर वो बड़ी हो तो फिर हमें आप क्लोजिंग डब्ल्यू ही दे दो। ओके, अगर ऐसा नहीं हो तो फिर आप क्या करें, फिर आप हमें जो दूसरी वैल्यू है 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, अगर क्लोजिंग डब्ल्यू बड़ी नहीं होगी तो साफ जाहिर है जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट होगी, इसको यहाँ पे हम ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या कर दिया उसने, क्लोजिंग डब्ल्यू जो है ना वो निकाल के दे दिया। अभी हम एक्चुअली अपनी फाइनल डेप्रिसिएशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ओपनिंग डब्ल्यू आई थी, इसमें से जब हम ये जो क्लोजिंग रिवाइज डब्ल्यू इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल डेप्रिसिएशन आएगी, क्योंकि हम 5% रेजिडुअल वैल्यू को हमने जरूर देखना है। एक हद तक हम एसेट को डेप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यू हमने सिलेक्ट किया, क्लोजिंग रिवाइज को सिलेक्ट किया हमने, और यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ जी, क्या, फाइनल डेप्रिसिएशन, इसको यहाँ एंटर कर देते हैं। ठीक है, अभी ये जो क्लोजिंग रिवाइज निकाली है ये भी डिलीट होने वाली है, 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट का भी हमारे पास कोई काम नहीं है, और जो हमने डेप्रिसिएशन ये निकाली थी ये भी कोई काम नहीं। अभी ये जो डेप्रिसिएशन है फिगर सेम है, लेकिन हमारा चेक लगाना जरूरी है, इस पॉइंट को आपने समझना है। तो ये तीनों के तीनों जो कॉलम है मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा आ गया है। एक और काम आपने करना है कि हमारे पास ये जो फाइनल डेप्रिसिएशन है इसको आपने डेप्रिसिएशन का नाम ही दे दें, क्योंकि बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जहां जहां पे भी एडिशन होगी, एग्जिस्टिंग टू एडिशन होगी, हमने डेप्रिसिएशन का नाम सिर्फ डेप्रिसिएशन ही देना है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे आप सिलेक्ट करके ऐड कॉलम में यहाँ पे राउंडिंग का एक ऑप्शन होता है, तो इसको आप राउंड अप कर लें। ठीक है, इसी तरह से अगर आप क्या कहते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक बार क्या करता हूँ, किसको रिमूव करता हूँ। उसने क्या किया कि हम ऐड कॉलम में थे तो उसने फर्दर एक कॉलम ऐड कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि उसी कॉलम में ये सारे चेंजेस हो जाएं तो फिर ऐड कॉलम की बजाय आपने ट्रांसफॉर्म में जाना है, फिर यहाँ पे आपने राउंडिंग अप कर देना है। ठीक है, तो फिर वो उस फर्दर एक ऐड नहीं करता कॉलम, उसी कॉलम में वो चेंजेस कर देता है। इसी तरह से अगर जहाँ पे फॉर एग्जांपल ये क्लोजिंग डब्ल्यू यहाँ पे भी हमारे पास वो आ रहा है, डेसिमल आ रहे हैं, तो हम इसको भी ट्रांसफॉर्म में जाके राउंडिंग अप कर देंगे। ठीक है, ये आपने साथ साथ फॉर्मेटिंग का जो थोड़ा काम है ये भी आपने कर लेना है। तो ये हमारा काम जो है ना हमने किया, ये आपने, मैं फिर कह रहा हूँ कि थोड़ा एक आध पॉइंट आपके लिए ट्रिकी होगा, बट आगे नहीं है। ठीक है, आगे हमने फाइल में जाना है, एंड उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, हमने इसमें सिलेक्ट करना है क्लोज एंड लोड टू, ये हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें वो ऑप्शन बताएगा कि क्या आप करना चाह रहे हैं, कनेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। तो अभी जैसे हमारे पास ये वर्किंग करता है तो मैं आपको फर्दर आगे बताता हूँ। आगे हमारे पास ये चार ऑप्शन है, तो इसमें जो ओनली क्रिएट कनेक्शन है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको हम ओके कर देंगे। फिलहाल हम कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारी पहली शीट जो ओपनिंग बैलेंसेस थी उसके हमने कनेक्शन क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस के बाद हम जाएंगे एडिशंस में। एडिशंस में हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास ये जो एसेट्स हैं इनके कोड हैं, आगे लाइफ है, डेटा एक्विजिशन है, ये जो उसकी अमाउंट आ रही है, नंबर ऑफ शिफ्ट्स। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट ओपन 5/100। और मैं दोबारा बता दूं ये 5 कैसे आया है, ये रेजिडुअल वैल्यू की परसेंटेज ली है। वो कुछ भी हो सकती है, 7.5 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो आपने जो एसेट की कॉस्ट है ओरिजिनल, जो रेजिडुअल वैल्यू है उसकी परसेंटेज आपने ले लेनी है। ब्रैकेट क्लोज, देन रेज टू, ब्रैकेट ओपन, 1 डिवाइड बाय जो ईयर्स में जो उसकी लाइफ है, ये हमारे पास लाइफ गिवन है, हम एंटर करेंगे। एंटर एक बार फिर करें और हमें इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। हमारे पास जो ईयर एंड है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ईयर एंड है ये 2021 का साल है हमारे पास। एक्विजिशन तो हमारे जो पास जो साल का लास्ट डे बनता है वो बनता है जी 31 मार्च 2022। ठीक है, ये आ गया। ऑल राइट, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन से लेके एंड तक हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। एक बार कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, उसी तरह से हमारा ये जो डेटा है इसके हेडर्स हैं, ऑल राइट, ये हेडिंग किधर गायब कर दिए। चलिए यहाँ से और कोई सिलेक्ट कर लें,
पता नहीं क्या, आपको शायद वो फॉर्मेटिंग का मसला हो कि जो हेडिंग का कलर। तो हमने कंट्रोल टी करके इसको टेबल फॉर्म में कर लिया। देन यहाँ पे डेटा में आएंगे। डेटा में आने के बाद फ्रॉम टेबल और रेंज, वही तरीका का सही। तो अभी ये लेके आता है तो फर्दर हम इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्यूरीज में एक बार मैं क्लिक करना चाहता हूँ। ये देखें, पहले हमारे पास जो क्यूरी थी वो ओपनिंग बैलेंसेस था, अभी टेबल 2 आ गया। तो सबसे पहले तो हम इसको नाम दे देते हैं, कंट्रोल ए, और मैं नाम दे देता हूँ जी एडिशंस। इसको हम एंटर कर देते हैं। उसी तरह से ये मैं इसको भी ख़त्म करता हूँ और क्यूरी सेटिंग को भी ख़त्म करता हूँ। डिस्क्रिप्शन की हमने फिल्टर में जाना है, नल वैल्यूज़ को रिमूव करना है और हमने ओके कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और ये हमने देख लिया कि ये इसकी नंबर फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट है, ठीक है। डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट पे आएंगे, ट्रू डेट, डेट फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से हमारे पास ये जो ईयर एंड है, इसकी भी हम इसको डेट में सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये तो नल वैल्यूज आ रही हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जो इस साल का एंड है पहले सेल में, ये नीचे हमारे पास आ जाए, ड्रैग हो जाए। तो उसका क्या तरीका कर, यहाँ पे आप डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करें यहाँ पे इसकी हेडिंग पे, और यहाँ पे फिल का ऑप्शन होगा और इसको फिल डाउन कर दें। तो हमारे पास पहले हमने डेट फॉर्मेट में किया, फिर हमारे पास जो साल का एंड है वो आ गया। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो ओपनिंग डब्ल्यू है वो तो नहीं आएगी, क्योंकि ये तो देखे ना एसेट एडिशन हो रही है ना एसेट्स की। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि हमारे पास साल का एंड ये है, जब एसेट परचेज हुए हैं वो हमारे पास ये डेट आ रही है। पहले हम डेट्स का डेज निकालेंगे, क्या डिफरेंस बनता है, फिर उसको रेट के साथ और डेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। एंड देन हमारे पास हमारे पास जो क्लोजिंग डब्ल्यू है वो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे एडिशंस में से, जब हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी करते हैं जनाब ये काम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईयर एंड में से हम डेट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करना चाह रहे हैं, वो करते हैं। ये ईयर एंड सिलेक्टेड है, डेट ऑफ एक्विजिशन सिलेक्ट कर लिया। आगे ऐड कॉलम में जाएंगे। अभी ये वाला ऑप्शन स्टैंडर्ड में तो देखे ना ये डिसेबल हो गया, मतलब डेट्स को हमने देखना है ना। तो यहाँ पे हम आएंगे डेट एंड टाइम वाले टैब में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट डेज कर देंगे। ठीक है। अच्छा, जब हमने सब्ट्रैक्ट डेज किए तो यहाँ पे जो 31 मार्च में से उसने ये डेट्स निकाल दी, फिर हमारे पास ऑप्शन आ गया। तो 31 मार्च वाला डे नहीं है इसमें इंक्लूडेड, तो इसमें हमने एक को ऐड करना है। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे स्टैंडर्ड में और यहाँ पे ऐड करेंगे। और कॉलम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये माइंड में रखिएगा। तो इसको हम यहाँ पे 1 के साथ ऐड कर देंगे, जितने भी हमारे पास डेज आए हैं उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास जो ट्रू डेज हैं वो निकल है। यहाँ पे हम इसकी हेडिंग दे देते हैं नंबर ऑफ डेज इन यूज, लेट्स से एसेट इन यूज या इन यूज कर लें। हमारे पास ये आ गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपल ये करते हैं कि हमारे पास एडिशन की अमाउंट है, डेप्रिसिएशन का रेट है, नंबर ऑफ डेज आ गए, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐड कॉलम में जाएंगे। ऐड कॉलम के बाद यहाँ पे कस्टम कॉलम में जाते हैं और यहाँ पे हम इसको हेडिंग दे देते हैं जी डेप्रिसिएशन की। ऑल राइट। और यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या करेंगे, इज इक्वल टू में सबसे पहले एडिशंस आ जाएंगी। एडिशंस में जो एसेट ऐड हुए हैं उनकी अमाउंट है, मल्टीप्लाई इसको करेंगे हम किसके साथ, वाला नीचे आएंगे आप, डेप्रिसिएशन रेट के साथ। फिर इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे जो हमने डेज निकाले हैं, नंबर ऑफ डेज इन यूज, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 365 पे। ठीक है जी। और इसको हम ओके कर देते हैं। तो हमारे पास जो है ये डेप्रिसिएशन आ गई उसी तरह से। लेकिन हमारे पास ये ट्रू डेप्रिसिएशन नहीं है। ट्रू डेप्रिसिएशन कैसे नहीं है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ शिफ्ट्स भी अवेलेबल है 1 to 3। ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले नंबर ऑफ शिफ्ट्स को रिवाइज निकालेंगे और फिर डेप्रिसिएशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे ऐड कॉलम, कंडीशनल कॉलम, एंड देन यहाँ पे वो वाली दोबारा कंडीशन लगाते हैं। इसको नाम दे देते हैं जी रिवाइज्ड शिफ्ट्स का। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं जी नंबर ऑफ शिफ्ट्स। अगर नंबर ऑफ शिफ्ट्स इक्वल हों 2 के, देन हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 1.5 एज पर पॉलिसी। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ शिफ्ट्स हों 3, देन हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए क्या बोला, 2 टाइम्स ऑफ डेप्रिसिएशन। और अगर ये दोनों ना हो तो हमारे पास 1 आए और इसको हम ओके कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया कॉलम। अभी रिवाइज शिफ्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन
जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऐड कॉलम में जाके, तो हमारे पास मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये जो डेप्रिसिएशन है ये आ गई। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, तो यहाँ पे नंबर, अब जो चीज़ें डिलीट होने वाली हैं उनको कर दें। रिवाइज शिफ्ट का कोई काम नहीं है, डेप्रिसिएशन ओल्ड का कोई काम नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो नंबर ऑफ डेज इन यूज है इसका कोई काम नहीं है, तो इनको तो मैं यहाँ पे रिमूव कॉलम करूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है चीज़। और मल्टीप्लिकेशन को हम रीनेम कर देते हैं डेप्रिसिएशन का सेशन, ठीक है जी, और इसको मेंटर कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद इसको हमने ऐड कॉलम में नहीं, ट्रांसफॉर्म में जाके इसको राउंडिंग अप भी करना है, ये कर दिया। और अभी हमारे पास इस एडिशन में एक लास्ट काम रह गया, कि जब हम एडिशंस में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। सॉरी, हेड कॉलम करेंगे और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है जी। इसको हम नाम दे देते हैं जी क्या, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, राइट, एंटर करते हैं। चलिए, हमारे पास ये काम भी, ये भी हमारे पास हो गया। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पे जो ईयर एंड है इसका भी हमें इसका भी कोई काम नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। तो हमारे पास अकॉर्डिंगली ये डेटा आ चुका हुआ है। एक में दोबारा देख लें, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रेट, एडिशंस, डेट ऑफ एक्विजिशन, लाइव सब कोड, हाँ ठीक है। और इसको अभी हम क्या करेंगे, उसी तरह से फाइल में जाएंगे, क्लोज एंड लोड टू, एंड क्रिएट कनेक्शन करेंगे। देखिएगा कैसे हमारा काम ऑटोमेट होता है, एक बार की एफर्ट है। और उसके बाद बस फिर जो डेटा आया आपने फाइल में उसको लेके जाना है और बस उसको रिफ्रेश ही करना है, तो हमारा काम आगे इजी पीजी। ये ओनली क्रिएट कनेक्शन, ओके कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऐड टू एग्जिस्टिंग पे। इस शीट पे एक्चुअली हमारा थोड़ा सा काम होना है। इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहले गौर से देखिएगा। एसेट के नेम, कोड, सब कोड, डेट ऑफ एक्विजिशन, एडिशंस। अभी या तो हम ये सारा काम पावर क्वेरी में कर लें, या हम यहाँ पे भी करके पावर क्वेरी में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेट से अभी मैं एक्सेल में करता हूँ, और बाकी जो काम है वो हम क्या करेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन इसकी एक्सेल में हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना कि ये जो सब कोड है, ये एसिड की जो ओरिजिनल एसिड की डेट ऑफ एडिशन थी वो क्या थी, और ये हम क्यों कर रहे हैं देखिएगा, वो जरूरी है आपके लिए। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे VLOOKUP। इसमें जो लुक करना है वो हमने करना है कोड, और कोड को हम फिक्स करेंगे। और इसमें जो बी के लेफ्ट साइड पे डॉलर साइन होना चाहिए, जो F4 से आएगा, सिर्फ और सिर्फ बी वाला जो कॉलम है हमने उसको सिलेक्ट करना है, जितना मर्जी डेटा हो, कि जब हम नीचे ड्रैग करें तो नीचे की तरफ वो डेटा मूव करे, आगे की तरफ ना करे। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। टेबल अरे क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस से वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से कोड स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ से हो रहे हैं। और डेट ऑफ एक्विजिशन तक हम इसको सिलेक्ट करते हैं, लाइक चार कॉलम जो है हमने इसमें सिलेक्ट कर लिए, जिसमें पहले नंबर पे कोड है, देन सब कोड, देन लाइव, देन डेट ऑफ एक्विजिशन। और इसको हम नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे जहां तक हमारा डेटा अवेलेबल है। ये हमने यहाँ पे नीचे तक सिलेक्ट कर लिया, और इसको F4 करके फिक्स कर देंगे। वैसे जब टेबल सिलेक्टेड हो तो फिक्स करने की जरूरत नहीं होती। कॉमा प्रेस करेंगे, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स क्या है, सबसे पहले हमें डेट ऑफ एक्विजिशन चाहिए, तो कॉलम इंडेक्स बनता है जी 1 2 3 4। तो 4 प्रेस करेंगे, और हमें देन कॉमा, और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स, एंड देन एंटर कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये डेटा आ गई। इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, जो भी यहाँ पे कोड होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे वहां से वो डेटा दे देगा। आगे लाइफ के लिए भी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। और इसके लिए जो हमारे पास कॉलम इंडेक्स है वो बनता है 3। मैं आपको बताता हूँ कि 3 मैंने कैसे किया है। और इन दोनों को सिलेक्ट करके, यहाँ पे डेट फॉर्मेट है ना, तो होम में जाके यहाँ पे कर देंगे हम नंबर फॉर्मेट, ठीक है। और यहाँ से आप इसके जो डेसिमल्स है वो रिमूव कर दें। ये अगर आप ओपनिंग बैलेंसेस में आए ना, तो यहाँ पे आप देखें, ये देखें, ये पहला, दूसरा और तीसरा, जहाँ से हमने डेटा सिलेक्ट किया था वहां से तीसरा कॉलम था जहाँ पे ये डेटा अवेलेबल था, ठीक है जी। दोबारा से ऐड टू लिस्टिंग में जाते हैं। अच्छा, एक्सपायरी ऑफ ओरिजिनल एसेट, ठीक है। अभी इसको हम बात कर लेते हैं, और साथ ही जो मेरे लैपटॉप साथ है उनकी बैटरी जो है वो मरने वाली है, तो साथ जो है उसको भी हम चार्जिंग पे लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक्सपायरी ऑफ ओरिजिनल एसेट हमने कैलकुलेट करनी है, ये हम कैसे करेंगे देखिएगा जरा गौर से। आ, इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इज इक्वल टू डेट, टैब प्रेस करेंगे, सबसे पहले ईयर, और यहाँ से एक्सपायरी कौन सी है,
उसके लिए सबसे पहले जो एडिशन वाला है वो हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डेट के बाद हमने यहाँ पे ईयर मेंशन करना है, टैब, उसके बाद यहाँ पे ये वाली जो डेट ऑफ एडिशन थी इसको हमने सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे इसमें हमने प्लस करने हैं ये वाले ईयर्स। देखिए 15 ईयर्स, जब ईयर्स में डेट हमने सिलेक्ट की, सबसे पहले हमारे पास ईयर का ऑप्शन है, तो ईयर में हमने जब 15 साल ऐड कर दिए, देन कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद हमने मंथ बताना है। मंथ भी इसी में से डेट में से हमने देखना है, लेकिन इसमें हमने कुछ ऐड नहीं करना, ईयर्स में ऐड करना था, वो कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा, और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास आती है डेट। इसको भी हम इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे F2 को, और ब्रैकेट क्लोज करके हम इसको एंटर कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास एंटर हो गया, और हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, लेकिन डेट ऑफ एक्सपायरी जो है इसमें से हमें 1 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, F2 करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो हमारे पास जो एक हमारे पास जो डे है वो पीछे हो जाएगा। लाइक हमारा 31 मार्च 2033 जो है वो हमारी एक्सपायरी डे बनती है। ये 1 माइनस करने का तो कॉन्सेप्ट आपको आइडिया हो गया होगा ना, पीछे मैंने भी बताया। अच्छा, बैलेंस लाइफ मतलब ये है कि अगर ये एसेट 27 जून 2021 को एक्वायर हो रहा है और इसने एक्सपायर होना है 31 मार्च 2033 को, तो उसकी बैलेंस लाइफ कितनी बनती है? तो देखिएगा, इज इक्वल टू दिस 31 मार्च 2033 माइनस ये हमारे पास जो डेट ऑफ एक्विजिशन है इसको हमने करना है, एंटर कर देंगे। ये हमारे पास आ गए जी डेज। ठीक है, इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं जी, लेकिन हमें डेटा चाहिए ईयर्स में। तो पहले यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा के F2 करते हैं, स्टार्ट में ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 365 पे, एंटर करते हैं, ड्रैग करते हैं, इन दोनों के जो डेसिमल्स हैं वो हम 2 तक लेके आ जाते हैं। ठीक हो गया जी, क्लियर है। आगे हमें चाहिए डेप्रिसिएशन का रेट। अभी डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स भी आ गए हैं, बाकी सारी चीजें भी हैं, तो कर लेते हैं। इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 5 डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज रेज टू ब्रैकेट स्टार्ट, देन 1 डिवाइड बाय ये नंबर ऑफ ईयर्स, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंटर, और ये हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट आ गया। इसको चेक करना है आप कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। यहाँ पे जो हमारे पास ईयर एंड है वो कौन सा है? हमारे पास जो ईयर एंड है यहाँ पे 21 है, तो ये 22 में जाके ईयर एंड होगा इसका, 31 मार्च 2022। ठीक है जी, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। आगे हमारे पास नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट होंगे? इज इक्वल टू, जब हम ये जो लास्ट है उस पर्टिकुलर ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए डेज निकालने पड़ेंगे, इसमें से अगर हम माइनस कर दें, क्या, जब ये एसेट परचेज हुआ था, जब ये एसेट परचेज हुआ था ये 27 जून को, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आ गए, ड्रैग कर देते हैं। 277 न 1 के हैं, 175 दूसरे के हैं। तो अभी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इज इक्वल टू, हमारे पास सबसे पहले अमाउंट आ गई, ये हमने अमाउंट अमाउंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया डेप्रिसिएशन रेट के साथ, जो कि हमने ये निकाला है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ डेज के साथ, जो कि हमने यहाँ निकाले हैं। तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, रेट, सॉरी, अमाउंट सबसे पहले, देन उसको हमने रेट के साथ मल्टीप्लाई किया, देन हमने उसको डेज के साथ मल्टीप्लाई किया, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ से आपको फॉर्मूला समझ ना आ रहा हो तो ये फॉर्मूला बाहर से देख लीजिएगा। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 365 पे, और इसको एंटर करते हैं, तो हमारे पास ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई। ठीक है, ये हमने पहले काम सारा पावर क्वेरी में किया था, ये यहाँ पे कर लिया, कोई इशू नहीं है। और ये हम डेटा एंड तक सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल T प्रेस करते हैं, टेबल हमारा, इसके हेडर्स हैं, बिल्कुल हैं। और इसको हम डेटा में जाने के बाद यहाँ पे फ्रॉम टेबल अरेंज करते हैं जी। ठीक है, लोड होता है तो आगे बढ़ते हैं अभी। उसी तरह से यहाँ पे मैं अगर एरो पे क्लिक करूँ तो हमारे पास ऑलरेडी 2 क्यूरीज अवेलेबल हैं, अभी तीसरी क्यूरी आई है। तो इसको यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ जी, क्या नाम था, एडिशन टू एग्जिस्टिंग एसेट्स। ठीक है, इसको ये मैंने नाम दे दिया। उसके बाद ये इसको हम बैक स्पेस करते हैं, क्यूरी सेटिंग को रिमूव करते हैं। यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले नल वैल्यूज को फिल्टर आउट करेंगे, एंड देन यहाँ पे हम जो फॉर्मेटिंग है वो करेंगे। सबसे पहले ये डेट, डेट ऑफ
ये आ गई, यहाँ से चीजें डिलीट ही होनी है, और तो कुछ ऐसा नहीं है। बस हम इसको पावर क्वेरी में इसलिए लेके आए हैं ताकि हम कनेक्शन जो है ना वो अपना क्रिएट कर लें, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, आ गया हमारे पास ये रैंड आ गया, इसको भी हमने डेट फॉर्मेट में करना है। और ठीक है, और डेप्रिसिएशन जो है, हम इसको एक काम करते हैं कि इसको हम ट्रांसफॉर्म में जाके इसको बस राउंड अप कर लेते हैं। ये हम एक छोटा सा काम करते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ से जो अननेसेसरी चीज़ें नहीं है उनको हम डिलीट कर लें। नंबर ऑफ डेज को सिलेक्ट कर लिया, ईयर एंड को सिलेक्ट कर लिया, बैलेंस लाइफ को सिलेक्ट कर लिया, एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट कर लिया। इनको तो हम रिमूव करें ना, बाकी देखते हैं और किसको रिमूव करना है। ये डेट ऑफ एडिशन ऑफ ओरिजिनल एसेट, ये भी रिमूव होने वाली है, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। जो पर्टिकुलर एडिशन हुई हैं बस वही हमारे पास उसका डेट आ रही हो तो ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, फाइल पे जाके इसको भी हम क्लोज एंड लोड टू कर लेते हैं, और जैसे मैच भी कर लीजिएगा कि क्या हमारे जो ये कॉलम है क्या ये मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और एक और बात, ये देखिए यहाँ पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है लिखा हुआ है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हालांकि जितने भी हमारे कॉलम थे वहां पे था डेप्रिसिएशन रेट, ये हमारा सेम होना चाहिए। ये सेम क्यों होना चाहिए अभी हम देखेंगे। फाइल पे जाते हैं, क्लोज एंड लोड टू, और इसका भी कनेक्शन हम क्रिएट करते हैं। तीनों का कनेक्शन जब क्रिएट हो जाएंगे तो फिर हम इन तीनों को अपेंड करते हैं आपस में। ओनली क्रिएट कनेक्शन, इसको हम ओके कर देते हैं। ठीक है जी, जब ये तीनों हमारे पास, ये देखें अभी कनेक्शन हमारे बन गए, इसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, और जहां पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है जी कंबाइन क्यूरीज का, यहाँ पे दो ऑप्शन है आगे, मर्ज और अपेंड। ठीक है, मर्ज का ये होता है कि वो ना जितनी सारी वैल्यूज है ना वो मर्ज कर देगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक दूसरे के ऊपर जो वैल्यूज है वो लेके आनी चाहिए शीट वाइज, डेटा वाइज। तो इसको हम अपेंड करते हैं, अपेंड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है थ्री और मोर टेबल्स का, वहां पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस आए, उसके बाद एडिशंस आए, उसके बाद एडिशन टू एग्जिस्टिंग एसेट्स आए, और यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, सही हो गया, ऑल राइट। उसी तरह से मैं क्या करूंगा, पावर क्वेरी इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसमें सबसे पहला काम हमने ये करना है कि अभी जो कोड्स है ना, हम उसकी जो है असेंडिंग ऑर्डर वो हम कर लें। वो हो गया, सब कोड है वो भी असेंडिंग में हो गए। जब ये असेंडिंग में हो गए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ना लाइफ जो है उसके अकॉर्डिंगली आ गई। और आगे हमारे पास जो थोड़ी सी हमने स्टार्ट में सेटिंग करनी, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास जो कॉलम है वो कौन से आ रहे हैं। पता नहीं क्या मसला है, चार्जिंग पे लगे ना उस तरह से माउस इसका हिलजुल जाता है, या आई डोंट नो क्या इशू है इसे। सबसे पहले हमने कॉलम देख लिया कि हमारे पास जो कॉलम्स है वो कौन से आ गए। अभी ये स्टक हुआ पड़ा है, आई डोंट नो क्या मसला है इसे। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। चलो जी, चला कुछ। अच्छा, यहाँ पे ना हमने ये देख लिया जरा, क्या कहते हैं कि ये कॉलम हमने देख लिया, और थोड़ी सी हमने एडजस्टमेंट करनी है, सेटिंग करनी है कि जहाँ पे जिसकी स्पेस बनती है उसको लेके आएं। जिस तरह से कोड है, सब कोड है, लाइफ है, और इसके बाद जो नंबर ऑफ शिफ्ट्स है ना वो यहाँ पे आ जाए। तो सिंपल यहाँ से आपने इसको डबल क्लिक करके और यहाँ पे हेड ऑफ एक्विजिशन पे लेके आ जाना है। अगर मेरे पास माउस होता ना तो बड़ी मेरे लिए आसानी हो जाती है। देखें, इस तरह से आपने इसको लेके आना है और लाइफ के बाद इसको आप प्लेस करना है। ठीक है, लाइफ के बाद ये प्लेस हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि डेट ऑफ एक्विजिशन जो है इसको यहाँ पे रहने दें। हमारे पास जो ओरिजिनल कॉस्ट आ रही है ये हमारे पास है ओपनिंग ओरिजिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ओपनिंग, स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, ओरिजिनल कॉस्ट ये आ गई। अच्छा, ओपनिंग ओरिजिनल कॉस्ट हमारे पास ये है। इसमें जब हम एडिशंस को ऐड कर देते हैं ओपनिंग ओरिजिनल कॉस्ट में, ये जो हमारे पास डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का कॉलम है, अगर इसमें जो हमारे पास एडिशंस वाली शीट थी वहां से हम वहाँ एडिशंस को, इस पर्टिकुलर कॉलम को और ओरिजिनल कॉस्ट को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, क्लोजिंग ओरिजिनल कॉस्ट आ जाती है। ऐसी बात है ना। ठीक है, ओपनिंग
एडिशन क्लोजिंग आ गया हमारे पास। सबसे पहले तो मैं एडिशंस को इसके बाद लेके आता हूँ ओपनिंग ओरिजिनल कॉस्ट के, तो यहाँ पे हम इसको उठाएंगे और यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों कॉलम्स को आपने सिलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो नल वैल्यूज हैं हमने इनको रिमूव करना है और इनकी जगह हमने जीरो प्रेस करना है, जीरो लेके आना है। तो यहाँ पे हम एक बार राइट क्लिक करेंगे और रिप्लेस वैल्यूज का हमारे पास एक ऑप्शन होता है। इसको यूज करते हुए हम क्या करने वाले हैं, जहां जहां पे नल आ रहे हैं वहां पे जीरो हम कर देंगे। ठीक है, U double L, और यहाँ पे हमने इसको जीरो कर दिया और फिर हम इसको ओके कर देते हैं। पहले तो ये हमने काम किया। ठीक है, अभी ये दोनों कॉलम सिलेक्टेड हैं। ये दोनों कॉलम सिलेक्टेड हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम में जाएंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये जो भी रिजल्ट आएगा ना वो एंड पे आएगा हमारे पास। तो इसको हम सबसे पहले नाम दे देते हैं जी क्लोजिंग। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्लो होऊंगा ताकि यहाँ पे कोई एरर ना हो और आप भी साथ साथ इजीली हमारे साथ चलें। क्लोजिंग ओरिजिनल कॉस्ट, ये हमने इसको नाम दिया और इसको उठा के एडिशन के बाद लेके आएंगे। ओपनिंग ओरिजिनल कॉस्ट एडिशन, और उसके बाद हमारे पास ये क्लोजिंग ओरिजिनल कॉस्ट आ रहा होगा। तो इसको उठा के हमने क्या किया, यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसको हम नाम क्या देते हैं, हमारे पास ये है जी ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास ये नाम है। ठीक है, अगर इसमें हम ये डेप्रिसिएशन ऐड कर दें, उसके लिए मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन को इसके बाद लेके आऊंगा। अगर ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही कह रहा हूं मैं? इन दोनों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। जो नल वैल्यूज हैं दोनों को सिलेक्ट करने के बाद उनको हम यहाँ पे जीरो से रिप्लेस करेंगे। वही काम जो हमने पीछे किया है, ये हमने जीरो से इसको रिप्लेस कर दिया। देन यहाँ पे ओके। उसके बाद हमारे पास हाँ सॉरी, ये जीरो से रिप्लेस हो गया। अभी हम ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग डेप्रिसिएशन आएगा। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे ऐड कॉलम में जाके स्टैंडर्ड में और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, तो हमारे पास ये एडिशन आ गई और इसको हमने नाम दिया क्या, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, और इसको यहाँ से हमने उठा के डेप्रिसिएशन के बाद यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है जी, ऑल राइट। अच्छा, यहाँ पे एक काम ये करने वाले हैं कि जो हमारे पास ये क्लोजिंग WDV है ना, मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। इसको मैं रिमूव करने वाला हूँ। अभी हम निकालेंगे, एक और तरीके से निकालेंगे और वो बिल्कुल ठीक होगा। वो तरीका ही बेहतर है कि और वो इसी स्टेप पे होना था। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्लोजिंग कॉस्ट आती है ना, क्लोजिंग ओरिजिनल कॉस्ट है, जब हम इसमें से माइनस कर देते हैं क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, समझिएगा जरा गौर से। क्लोजिंग ओरिजिनल कॉस्ट में से जब हम क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमारे पास क्लोजिंग WDV आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कॉलम और यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे ये आ गया जी हमारे पास क्लोजिंग WDV। राइट, एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे सबसे पहले डेप्रिसिएशन रेट को हम बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में लेके आ जाएंगे। एंड जो हमारे पास क्लोजिंग डेप्रिसिएशन है उसको हम ओपनिंग से पहले लेके आएंगे। पहले हमारे पास क्लोजिंग डेप्रिसिएशन आएगी, उसके बाद ओपनिंग ओपनिंग WDV आएगी, सॉरी, क्लोजिंग WDV, ओपनिंग WDV और डेप्रिसिएशन रेट। जरा यहाँ पे सेटिंग अभी देखें जरा कैसे हमने ये क्या क्या किया अभी तक। सबसे पहले हमारे पास ओरिजिनल ओपनिंग ओरिजिनल कॉस्ट आई है। देन हमारे पास क्या है, एडिशंस हैं, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्लोजिंग ओरिजिनल कॉस्ट आ गई। हमारे पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, डेप्रिसिएशन हमने उसमें ऐड की तो हमारे पास क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। और क्लोजिंग WDV के लिए हमने क्या किया, क्लोजिंग ओरिजिनल कॉस्ट में से क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दी तो क्लोजिंग WDV आ गई और ओपनिंग WDV ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, तो यहां तक हमने इसकी ये प्रॉपर सेटिंग कर ली। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम जाएंगे यहाँ पे फाइल पे और यहाँ पे इसको क्लोज एंड लोड टू करेंगे। ठीक है, और अभी हम इसका कनेक्शन क्रिएट नहीं करेंगे। अभी हम इसको क्या करने जा रहे हैं,
इसको हम लोड करने जा रहे हैं शीट में, क्योंकि ये हमारा फिक्स एसेट रजिस्टर बन चुका है। ठीक है, अभी हम इसके बाद जा रहे हैं किसमें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट स्केड्यूल बनाने में। सबसे पहले इसको हमने टेबल पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे न्यू वर्कशीट जो है वहां पे ये मैं डेटा लेके आना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे देखिएगा एक जो शीट है वो ऐड अभी हो जाएगी। ये देखिए उसने डेटा लोड किया है, और जितना डेटा था उसने हमें यहाँ पे उठा के दे दिया। अच्छा, यहाँ पे एक तो हमने ये करना है कि इसका रीनेम हमें कर लेना चाहिए था FAR रजिस्टर, फिक्स एसेट रजिस्टर एक्चुअली आप इसे कहते हैं, या FAR रजिस्टर, मैंने चला, ठीक है ये समझने के लिए। ये हो गया, और यहाँ पे जो इस अपेंड 1 है ना, इसको भी यहाँ पे हम एक बार राइट क्लिक करेंगे और इसको रीनेम कर देंगे। और इसको हम रीनेम करते हैं जी, क्या बोला, रीनेम करते हैं जी FAR के नाम से। ठीक है, अभी तक हमने फिक्स एसेट रजिस्टर अपना बना लिए, बस इसकी फॉर्मेटिंग कर लें तो ये आपके पास गुड टू गो है। जो भी आप अगर यहीं तक रखें, ओपनिंग बैलेंसेस में, एडिशंस में, एग्जिस्टिंग में आप ऐड करते जाएं, रिफ्रेश करें, ये रिफ्रेश वाला बटन खड़ा है और आपका यहाँ पे डेटा हो जाएगा। लेकिन अभी एक स्टेप आगे, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट स्केड्यूल हमने बनाना है। वो कैसे बनाना है जरा और से देखते हैं। ये जो हमारे पास ये जो आया है हमारे पास, ये क्यूरी का रिजल्ट आया, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका रेफरेंस क्रिएट करेंगे। गौर से देखिएगा, FAR का हम रेफरेंस क्रिएट करने वाले हैं। FAR का हम रेफरेंस क्रिएट करने वाले हैं, और यहाँ पे अभी हम ग्रुपिंग बनाएंगे, जिस तरह से उसकी सेटिंग होती है। पता है ना आपको थोड़ा सा, अगर नहीं भी है तो इंशाल्लाह अभी करते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ग्रुपिंग में एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास कॉस्टिंग के रिलेटेड चीजें आती हैं, फिर डेप्रिसिएशन की, और उसके बाद WDV ये आता है। बस हमने थोड़ी सेटिंग करनी है, और इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे FAR2 कंट्रोल ए PPE स्केड्यूल का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, और एंटर करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक आपने यहाँ तक पहुंच गए। मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, यहाँ पे आपकी जो हेडिंग, ये कॉलम के हेडिंग्स हैं, ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन की कॉलम को सिलेक्ट करना है जो कि सिलेक्टेड है। उसके बाद हमने जाना है ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में जाके बाद हमारे पास एक ग्रुप बाय का ऑप्शन होता है, इसको हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमने एडवांस पे क्लिक करना है। अभी हमें ग्रुपिंग करनी है, ये ये अपने माइंड में बात रखें, कोई ऐसा मसले वाली इसमें बात नहीं है ऐसी। सबसे पहले जो कॉलम का नेम मैं देना चाहता हूँ, उसको मैं नाम देना चाहता हूँ जी ओपनिंग बैलेंस ओरिजिनल कॉस्ट, या कॉस्ट जो भी है। ठीक है, और यहाँ पे हम कहते हैं भाई आप कॉलम को नाम ये दो, और ऑपरेशन क्या करना है, सम करो। सम किसे करना है, अब इस पूरे डेटा को देखो, जहां पे ये वाली है ना ओपनिंग ओरिजिनल कॉस्ट, आप इसको सिलेक्ट करें, और जहां जहां पे ये हो ना, इसका सम करके हमें दे दो, ग्रुपिंग बना के सम करके दे दो। ग्रुपिंग किस बेसिस पे, ये वाली जो हमारे पास ये बिल्डिंग, ये जो चीजें मतलब कि एसेट की कैटेगरीज आ रही हैं, इसके हिसाब से जो है ना आप हमें ओपनिंग ओरिजिनल कॉस्ट जो है ना ये ऐड करके दे दो। पहले ये हो गई, अभी हम इसमें एग्रीगेशन ऐड करेंगे फर्दर। जो दूसरा कॉलम है उसमें हमारे पास आना चाहिए एडिशंस या डिलीशन। तो जिस तरह से एक प्रॉपर फिक्स एसेट स्केड्यूल बनता है। ठीक है जी, इसको भी हमने सम करना है, और इसके लिए आपने ये पूरे कॉलम देखें, और जहां पे एडिशंस आ रही हैं उनको आप ऐड कर दें। देन फर्दर एग्रीगेशन ऐड करेंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ओरिजिनल कॉस्ट है, उसको ये हेडिंग दें। इसको भी सम करना है हमने। कि जब हमारे पास रिजल्ट आएगा ना, फिर आपको ज्यादा ये क्लियर पिक्चर होगी। मे भी अभी आप कह रहे हो कि ये क्या हो रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। इसमें हमने ऐड करना है जी क्लोजिंग ओरिजिनल कॉस्ट को। देन उसमें फर्दर एग्रीगेशन ऐड करेंगे, और उसमें हम करना चाहते हैं जी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इसमें भी सम करें। जो ओपनिंग वाली डेप्रिसिएशन है उसको आप सम करके दे दें। देन यहाँ पे आप कॉलम का हेडिंग दे दें जी डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड या फॉर द ईयर। ठीक है, इसको भी सम करना है हमने। ये हो गया जी डेप्रिसिएशन।
एंड फर्दर एग्रीगेशन ऐड करेंगे। उसमें आएगा हमारे पास जी क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको भी सम करेंगे हम। और यहाँ पे जो क्लोजिंग वाली फिगर है वो आएगी। और उसके बाद एग्रीगेशन ऐड करेंगे। एक और एग्रीगेशन ऐड कर ली तो ये नीचे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लोजिंग WDV, इसको हम सम करना चाहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो क्लोजिंग WDV का ये है, इसको आप सम कर दो। देन हमारे पास आएगा जी ओपनिंग WDV, और यहाँ पे इसको भी हम सम करते हैं। बस आपने जादू देखना है अभी। बस जिस रिजल्ट तक पहुंचना चाह रहे थे वहां पे पहुंचने वाले हैं अभी हम। और इसको अभी हम ओके, अभी जितनी एग्रीगेशन थी ना हमने दे दी है। सबसे पहले हमने क्या दिया है जरा गौर से देखें। तीन जो पहली ये तीन है, ये हमारे पास है एसेट एडिशन डिलीशन और क्लोजिंग। उसके बाद हमारे पास है डेप्रिसिएशन वाली टैब, accumulated डेप्रिसिएशन ओपनिंग फॉर द ईयर क्लोजिंग। उसके बाद क्लोजिंग WDV और ओपनिंग WDV कंपैरेटिव के लिए। और इसको हम ओके करते हैं। जैसे हमने ओके किया, ये लें जी आपका फिक्स एसेट स्केड्यूल रेडी है। इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद क्लोज एंड लोड टू करेंगे और एक और शीट ऐड करेंगे। बस एक सेकंड दीजिएगा और अभी आपको दिखाता हूँ कि रिफ्रेश हमने करना कैसे है। ये टेबल ही हम करना चाह रहे हैं न्यू वर्कशीट में, और इसको हम ओके करते हैं। नीचे देखिएगा कि यहाँ पे ये PP स्केड्यूल ऐड हो चुका है। और फर्दर यहाँ पे हमारे पास जो है आगे ये डेटा भी आ गया। इसकी अभी हम फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक है, होम टैब में जाके, सॉरी 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 सॉरी, अभी तो बहुत काम रहता है हमारा। बहुत नहीं, बस क्लोजिंग पे ही आ गए। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने करना ये है कि टेबल डिजाइन में जाके ना एक हमारे पास ऑप्शन होता है रो टोटल का। तो रो टोटल पे हमने क्लिक किया, सभी का टोटल करेंगे। ये 1 बाई 1 हमने सभी का टोटल करना है। ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि चेंजेस आ कैसे रही हैं जब हम इसमें ऐड करेंगे और फिर रिफ्रेश करेंगे। ओ सॉरी, मैक्स नहीं करना, सम करना है। सम किधर चला गया ये। और आपने मुझे बताना जरूर है भाई कि कैसा लगा। ठीक है, मेरा भी फोकस ये है कि चीज़ों को जरा ना ऑटोमेशन की आपको चीज़ें सिखाएं कि हमारे जो डेली के टास्क है ना अकाउंट्स फाइनेंस रिपोर्टिंग में, वो उसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया जा सके। पता नहीं यार माँ उसको क्या मसला है, सीरियसली बड़ा मेरा टाइम वेस्ट होता है इस वजह से। ठीक है जी, अभी हम एक और काम करेंगे यहाँ पे। मैंने सभी को डिस्क्रिप्शन के बाद मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया, Alt HOW। ठीक है, एक बार हमने ये सिलेक्ट किया। कॉलम विड्थ में कर लेता हूँ 12.5, एंटर करता हूँ। और यहाँ पे इनको सेंटर अलाइन कर देते हैं। और 1 बाई 1 करके हम एक और काम ये करेंगे, रैप टेक्स्ट करेंगे। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग को और बेहतर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो टेबल डिज़ाइन अवेलेबल है उनमें देखते हैं कि किसको हम यूज़ करके और बेहतर कर सकते हैं। लाइक ये ब्लैक एंड वाइट, मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ कि हमने ये इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जूम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये टोटल निकाला है ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ एक बार, Ctrl+C। और यहाँ पेस्ट स्पेशल करना है, Alt+ESB कर लें। एक ये शॉर्ट की होती है, ये हमने कर लिया। Ctrl+B कर लें साथ, इसको साथ ही और कॉमा स्टाइल में कर लें। और अभी मैं यहाँ पे ओपनिंग वाली फाइल में आता हूँ। और यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल ये जो ऑफिस इक्विपमेंट है हमारा, ऑफिस इक्विपमेंट के पहले दो, Ctrl+C। इसी टेबल में अभी देखें मैं नीचे कॉपी करूंगा ना तो ये टेबल का पार्ट बन जाएगा। Ctrl+V, मैंने ये एडिशन किया अभी। ये मोटर कार की जो दो आइटम है इनको भी हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V। और यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट में डेट में आके ना यहाँ पे इज इक्वल टू, ये डेट सिलेक्ट करते हैं और इसमें ऐड कर लेते हैं जी लेट्स से 70। और इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं कि डेज का भी हमने इजाफा कर दिया है। अभी ये हो गया। देखें अभी इसमें एडिशन हो गई है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एडिशन कर दी। अभी हम गए हैं PP स्केजुअल में। अभी देखें अभी तक सेम वैसे ही है। यहाँ पे जाएंगे हम,
टेबल डिजाइन में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रिफ्रेश का, और ये देखें नीचे वाली अमाउंट्स देख लें और ऊपर वाली देख लें कि उसमें जो भी चेंजेस थी वो ऑटोमेटिकली हो चुकी हुई हैं। ठीक है, क्लियर है बात, समझ आई है बात या आपको नहीं आई? अच्छा, एक और बात है कि यहाँ पे ना उसने फॉर्मेटिंग उड़ा दी है। फॉर्मेटिंग क्यों उड़ाई है कि जो पावर क्यूरी की सेटिंग है ना वो बार बार उसी को देखेगा। तो हम फॉर्मेटिंग उसमें भी कर सकते हैं पावर क्यूरी में, अगर आप कहेंगे तो वो उसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर देंगे। तो इस तरह से चाहे फिक्स एसेट रजिस्टर हो, पीपी हो, यहाँ पे आपका ये देखें अभी जो हमने ऐड किया नीचे ये ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है नीचे, ये देख लें आप। इस तरह से हम चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं। एक वन टाइम की आपकी एफर्ट हुई और इससे हुआ क्या कि हमने अपना पीपी और अपना ये जो फिक्स एसेट रजिस्टर है इसको ऑटोमेट कर लिया। फॉर्मेटिंग करें, बाद में रिपोर्ट दें, अभी आपको ये दोबारा सारा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑडिटर हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी अकाउंट फाइनेंस में है तो आप इस तरह से चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। राइट।